18 न्यूज। 92 साल पहले हिंदुस्तानी सिनेमा को आवाज मिली और भारत की पहली बोलती फिल्म पर्दे पर आई। आज पूरी दुनिया में बनाई जा रही फिल्मों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भारत में भी फिल्में बनाने में लेटेस्ट मशीनरी और इफेक्ट्स का यूज किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब देश में पहली बोलती फिल्म बनी तो चुनौतियां कितनी बड़ी रही होंगी। आलम आरा वो पहली फिल्म थी जो बोल उठी थी। इसे डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी ने लॉटरी में 14,000 रुपए जीतने के बाद बनाया था। कितनी खास थी ये फिल्म, सबसे पहले यही जानते हैं। तारीख 14 मार्च 1931, दिन शनिवार, जगह मुंबई का मैजेस्टिक सिनेमा, जहां देश की पहली बोलती फिल्म का प्रीमियर होना था। इस मौके पर अर्देशीर ईरानी ने खुद गेट पर खड़े होकर एक एक मेहमान का स्वागत किया था। आलम ये था कि शो 3 बजे शुरू होना था, लेकिन लोग सुबह 9 बजे ही सिनेमा हॉल के बाहर जमा हो गए थे। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस बुलानी पड़ी और लाठीचार्ज भी हुआ। इस फिल्म की दीवानगी इस कदर थी कि लोगों ने इसके टिकट ब्लैक में 50-50 रुपए में खरीदे, जो उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माताओं ने खास टैगलाइन का इस्तेमाल किया था, 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो। इस टैगलाइन की वजह ये थी कि फिल्म में 78 कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी। अब जरा गौर कीजिए कि ये वो समय था जब फिल्मों में कोई भी साउंड नहीं था, मतलब टीम और एक्टर्स को साउंड के साथ काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। ऐसे में कई दिक्कतें आई। जैसे ज्यादातर आर्टिस्ट मूक फिल्मों के थे, इसलिए उनके उच्चारण का खास ध्यान रखना पड़ा। फिल्म के लिए टेनोर सिंगल सिस्टम कैमरा विदेश से लाया गया था, लेकिन यह वो जमाना था जब एक ही ट्रैक पर साउंड और पिक्चर रिकॉर्ड होती थी, इसीलिए कलाकारों को एक ही टेक में शॉट देना पड़ता था। कलाकार संवादों को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी जेब या कपड़ों में माइक्रोफोन छुपा कर रखते थे। माइक एडवांस न होने की वजह से आसपास की कई अनचाही आवाजें भी रिकॉर्ड हो जाती थी। और ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं थी, क्योंकि बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा में जहां शूटिंग होनी थी वहां पास में रेलवे ट्रैक था। इसीलिए शूटिंग सिर्फ रात को 1 बजे से 4 बजे तक ही की जाती थी, क्योंकि पूरे दिन में इसी समय वहां से सबसे कम ट्रेनें गुजरती थी। फिल्म एक राजकुमार और बंजारन लड़की की प्रेम कहानी थी, जो जोसेफ डेविड के लिखे एक पारसी नाटक पर बेस्ड थी। इस फिल्म से पहले हमारे यहाँ जितनी भी मूक फिल्में आई थी वो पौराणिक कहानियों के इर्द गिर्द होती थी, लेकिन अर्देशीर ईरानी ने लीक से हटकर एक लोकप्रिय नाटक को चुनकर बड़ा जोखिम उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आलम आरा में हिंदी और उर्दू के मिले जुले डायलॉग्स रखे, जिससे फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को पसंद आए। आलम आरा फिल्म में 7 गाने थे, जिसके दे दे खुदा के नाम पे गाने को भारतीय सिनेमा का पहला सॉन्ग माना जाता है। खुदा के नाम पे प्यार। उस समय गाने सेट पर ही लाइव शूट होते थे। इसके लिए म्यूजिशियंस को सेट पर पेड़ों के पीछे और कोने में छिपना पड़ता था। लेकिन इसके बाद से ही संगीत, गीत और डांस भारतीय फिल्मों के अभिन्न अंग बन गए। आलम ये रहा कि 2021 तक भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री लगभग 19 बिलियन की हो गई और 2024 के आखिर तक इसके 28 बिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। आलम आरा 124 मिनट की फिल्म थी, जो 8 हफ्ते तक हाउसफुल रही, लेकिन इसके बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं बनाए गए थे। नतीजा ये हुआ कि इंडियन सिनेमा की पूरी तस्वीर बदलने वाली, इसे अरबों रुपए की इंडस्ट्री बनाने वाली इस ऐतिहासिक फिल्म का आज एक भी प्रिंट नहीं